हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम ऑडिटिंग का चैप्टर 19 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट्स के लिए आपको बोलूँगी कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 19। एंड सॉरी फॉर लेट अपडेट, कुछ पर्सनल इशूज़ थे तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अब जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो इसमें आज का वीडियो है हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंड ऑडिटर रिपोर्ट इज़ द फॉर्मल रिजल्ट ऑफ ऑल द एफर्ट दैट गोज इनटू द ऑडिट। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का मतलब होता है एक ऐसा रिजल्ट, ठीक है, जो जितने भी ऑडिट में उसने जितने भी एफर्ट्स लगाए हों उन सब का रिजल्ट ही क्या होता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। शॉर्ट एंड सिंपल में मैं आपको बताती हूँ कि ऑडिटर्स रिपोर्ट्स वो चीज़ होती है जो कि क्या होता है, एक ऑडिटर एट लास्ट क्या करता है? प्रेजेंट करता है अपनी कंपनी के ओनर को। ठीक है, वही होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। कम्युनिकेटिंग द ऑडिटर्स फाइंडिंग टू इंटरेस्टेड यूजर्स इन पार्ट ऑफ ऑल द ऑडिट्स। ठीक है, उन सब यूज़र से बात करना। कौन बात करता है? हमारा ऑडिटर उन सारे यूज़र से बात करता है जो उस पर्टिकुलर ऑडिट में क्या हो, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो। ठीक है, फाइनल फेज ऑफ एन ऑडिट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग दैट कम्युनिकेशन नोन एज ऑडिटर रिपोर्ट्स। ठीक है, उन सारे कम्युनिकेशन को क्या करना है? एक फाइनल फेज देना, मतलब एक फाइनल वर्ड्स देना, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने को ही हम लोग बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट्स। ठीक है, द लैंग्वेज एंड वर्ड्स यूज्ड इन ऑडिट रिपोर्ट्स आर ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो लैंग्वेज या जो वर्ड्स एक ऑडिट के रिपोर्ट में यूज़ की जाती है उसकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है, मतलब उसका काफ़ी महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी वर्ड्स यूज़ कर दे और बाद में बोले कि नहीं ये गलती हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वो कोई भी वर्ड्स उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है वो बाद में उस वर्ड्स के लिए या उस लैंग्वेज के लिए क्या होता है? लाइबल होता है। अगर कोई भी मिस्टेक्स होती है या उस वर्ड्स या उस लैंग्वेज को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो लाइबल कौन होगा? लाइबल हमारा ऑडिटर होगा। ठीक है, The extent of liability of the auditor for negligence and fraud depends upon the wording of the report। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई गलती होती है, कोई भूल होती है, कोई फ्रॉड होती है तो वो सब क्या होता है? जो उसने वर्ड्स यूज़ किया रिपोर्ट्स में उन सब के लिए कौन लाइबल होगा? हमारा ऑडिटर ही लाइबल होगा। ठीक है, फिर हमारा डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जैसा कि हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन भी सेम होता है, बस फ़र्क या आप लोग डिफरेंस बोल सकते हैं क्या होता है कि जो हमारा डेफिनेशन होता है वो कोई पर्टिकुलर ऑथर होते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ लिखा है लेंसेस्टर के अकॉर्डिंग क्या है? अ रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसीडर्ड फैक्ट सो ड्रॉन अप एज टू गिव अ क्लियर एंड कंसाइज, यहाँ पे होगा, इन्फॉर्मेशन टू पर्सन हु आर नॉट ऑलरेडी इन पोसेशन ऑफ फुल फैक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट एक वही स्टेटमेंट होता है जो क्या होता है? कलेक्ट किया जाता है ऑडिटर के थ्रू और उनको एक शॉर्ट या सिंपल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं उसको देता है जिसको उस रिपोर्ट के बारे में पता नहीं होता है, या एक रिपोर्ट तैयार करके उसके ओनर को देता है। ठीक है, The reports in which auditor express his opinion on the financial statement known as audit report। ठीक है, एक ऐसा रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर क्या करता है? अपने ओपिनियन को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट्स। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट एज पर सेक्शन 700 ऑडिट रिपोर्ट शेल बी इन राइटिंग हार्ड कॉपी फॉर्मेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ठीक है, जैसा सेक्शन 700 हमारा बोलता है ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? हमेशा रिटन होती है, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में होती है और इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही टाइप किया जाता है, हैंड रिटन नहीं होता है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।